हाय फ्रेंड्स, तो आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो क्लास 12th केमिस्ट्री से है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियल ग्रुप एंड टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग ऑन द कार्बोनियल ग्रुप। ये आपके चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। तो सब ध्यान से समझेंगे कि कार्बोनियल ग्रुप किसको बोला जाता है। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। आप इसको कार्बोनियल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, वो टेट्रावेलेंट होता है, तो मैंने क्या शो किया कि इधर ये वाली चीज़ को, ये कोई ग्रुप है और इधर भी कोई ग्रुप लगा हुआ है। इट में भी एल्काइल ग्रुप और इट में भी हाइड्रोजन, ठीक है। और सेंटर में क्या हो रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसको आप कार्बोनियल ग्रुप कहते हैं। अगर आप यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड आपको कितने दिखेंगे। देखिए, ये कार्बन जो इधर वाली साइड पे बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड है, तो आप इसको सिग्मा बोलते हैं। सिमिलरली इधर वाली साइड पे जो बॉन्ड बन रहा है वो भी सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा बोलेंगे उसको, ठीक है। और आप ऊपर देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, वहाँ पे एक बॉन्ड आपको सिग्मा दिख रहा है और दूसरा वाला आपके पास पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, पी ऑर्बिटल की। तो इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड डेवलप हो गया। अब बिकॉज यहाँ पे 3 सिग्मा लाई कर रहे हैं, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बोनियल कार्बन की, वो कितना होता है, sp2 होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से आप कहेंगे कि जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ पे रहती है, और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में जो बॉन्ड एंगल आता है वो 120 डिग्री का है। ये आपको 11वीं क्लास में आपको ये बताया जाता है कि भाई ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर जो बॉन्ड एंगल रहता है वो 120 डिग्री का एंगल रहता है। उसके बाद आप यहाँ पे कह सकते हैं कि देखो, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर है तो जो ये कार्बन है और कार्बन के साथ जो 3 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं वो तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, और जिसकी वजह से आप कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या है, आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है। आफ्टर देन द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन। ये वाली लाइन देखेंगे आप, कहता है कि भाई जो कार्बोनियल ग्रुप है वो कैसा होता है, पोलराइज्ड होता है। पोलराइज होने का रीज़न क्या है, पोलराइज होने का रीज़न ये है कि जो ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का कितना होता है, 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने लग जाता है इस बॉन्ड में से, और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके पास आता है। इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस तरीके से आप इसकी पोलराइज स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब बिकॉज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो आप इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहेंगे, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो आप इसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहेंगे। आई होप कि ये बातें आपको पहले से ही क्लियर होंगी। उसके बाद आप देख रहे हो कि कार्बोनियल कार्बन की जो पोलैरिटी है उसको हम किस बेस पे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उसको हम रेजोनेंस के बेस पे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अभी हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि फिर किस टाइप का रिएक्शन आपके कार्बोनियल कार्बन के ऊपर होगा या कार्बोनियल ग्रुप के ऊपर होगा। तो आप कार्बन को देखें जरा ध्यान से, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज का होगा। और इलेक्ट्रॉन रिच किसको बोला जाता है, न्यूक्लियोफाइल को बोला जाता है। तो सिंपली न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं आपके कार्बोनियल कार्बन के ऊपर। आप कहेंगे जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक टाइप के रिएक्शन है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक में भी आपको 2 टाइप्स की रिएक्शन देखने को मिलती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पे कौन सा टाइप हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल मीन्स डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड अगर आपके सबस्ट्रेट में प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे एडिशन रिएक्शन पाई जाती हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया और ऐड हो गया कार्बन के ऊपर, इसलिए इन रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के नाम से जाना जाता है। तो कार्बोनियल ग्रुप में जनरली एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनियल ग्रुप है उनके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन आप पढ़ते हैं। इस टॉपिक में इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है, आप अगर चाहते हैं कि मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू सो मच।